राज कपूर की निर्देशित एक फिल्म आई थी राम तेरी गंगा मैली। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो में सत्यम शिवम सुंदरम पर चर्चा की है, तो उसमें भी राज कपूर द्वारा ही निर्देशित फिल्म का जिक्र मैंने किया था। मैं और बता भी चुकी हूँ कि मैं अगली जो वीडियो लाने वाली हूँ वह मंदाकिनी पर होगी और राम तेरी गंगा मैली पर होगी। मंदाकिनी का असली नाम यास्मीन जोसेफ था, लेकिन इस नाम से उन्हें फिल्मों में काम करने का मौका नहीं मिल पाया और राम तेरी गंगा मैली में एंट्री होते ही इस नाम को बदलकर मंदाकिनी नाम राज कपूर ने ही दे दिया था। इस फिल्म में मंदाकिनी ने हीरोइन का रोल प्ले किया था, साथ में राज कपूर के छोटे बेटे राजीव कपूर ने हीरो का रोल किया था। लेकिन इस फिल्म सिर्फ मंदाकिनी को ही अच्छे नाम दिला सकी और राजीव कपूर पहले की तरह ही राजीव कपूर छोटे मोटे रोल में नजर आने लगे। इस फिल्म से मंदाकिनी की करियर मानो चमकती सितारों सी हो गई थी, लगातार फिल्मों की लाइन लगने लगी थी। इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी थी। दोस्तों, मंदाकिनी इस फिल्म से रातों रात स्टार बन गई और 1985 में राम तेरी गंगा मैली रिलीज हुई। उसके बाद लगातार इन्हें फिल्में मिलने लगी थी। इस फिल्म में मंदाकिनी ने बहुत बोल्ड किरदार निभाया था। इस फिल्म में झरने के नीचे नहाते हुए मंदाकिनी की झीनी साड़ी पहने हुए दिखाया जा चुका है, जिसमें उनके बदन के कई पार्ट दिखाई दे रहे हैं। दूसरा सीन था स्तनपान, यानी कि बच्चे का दूध पिलाना। ये दोनों शूट इस तरह से किए गए थे कि मंदाकिनी के शरीर के उभारों को देखा जा सकता है, जिसमें मंदाकिनी खुद स्वीकार करती है कि स्तनपान करवाना एक फिल्म का क्रिएटेड था, जो एक पवित्र शूट किया गया था। इसे किसी ही लहजे से गलत नहीं साबित किया जा सकता है। इसी शूट के दौरान जब दर्शकों ने इस कहानी को देखा तो मंदाकिनी रातों रात ही सुपरस्टार बन गई। और फिर फिल्मों का क्या कहना, इसी शरीर को देखते हुए उसमें की चाहत थी कि कुछ नया रोल प्ले करे और राम तेरी गंगा मैली में मंदाकिनी ने वही किया था जो राज कपूर जी चाहते थे। कहा जाता है कि हुस्न का जलवा बिखेरने वाली मंदाकिनी राज कपूर की पहली पसंद नहीं थी। वो तो पद्मिनी कोल्हापुरी को ही लेना चाहते थे। 45 दिनों की शूट होने के बाद भी उनकी पसंद पद्मिनी कोल्हापुरी ही थी, लेकिन पद्मिनी कोल्हापुरी ने यह कहकर यह फिल्म ठुकरा दी कि मुझसे किसिंग रोल नहीं हो पाएगा और मंदाकिनी इस फिल्म के लिए सबसे हिट और फिट थी। मंदाकिनी इसमें देखने में भी कश्मीरी जैसी लगती थी। इसमें ऐसी लड़की की खोज थी जो पहाड़ों जैसी लगने वाली हो, पहाड़ों पर रहने का अच्छा खासा अंदाज जानती हो। मंदाकिनी को एक पहाड़ी कश्मीरी का ही रोल मिला था, जिसमें राजीव कपूर वहाँ अपने दोस्तों के साथ गंगा पर प्रोजेक्ट तैयार करने जाते हैं और अपनी दादी माँ के लिए जल भरने जाते हैं। उसी दौरान मंदाकिनी से उनकी मुलाकात होती है, जिसका नाम था गंगा और इनका नाम था नरेंद्र। नरेंद्र मंदाकिनी से प्यार करने लगते हैं और 1 महीने के अंदर पूर्णमासी के दिन शादी कर लेते हैं। एक रात उनका सुहाग रात होता है और फिर वे अपने गाँव को ये कहकर लौट जाते हैं कि मैं अपने परिवार के साथ तुम्हें अच्छे से ले जाऊंगा। लेकिन उसी एक रात के परिवर्तन के कारण मंदाकिनी प्रेग्नेंट हो जाती है और एक बेटे को जन्म देती है। बेटे के जन्म देने के बाद वह अपने बेटे के भविष्य के लिए फिर से नरेंद्र के पास जाती है। इस दौरान वह जैसे जैसे गंगा कश्मीर से उतरते हुए कलकत्ता की ओर जाती है, वैसे वैसे दुश्मनों का तांता लग जाता है। कई छेड़ने वाले, कई उसे किडनैप करने वाले पीछे लग जाते हैं। अंत में उसे एक वेश्यालय में भी रात गुजारनी पड़ती है और इस तरह वह नरेंद्र दत्त के यहाँ पहुँच ही जाती है। धीरे धीरे फिल्म क्लाइमेक्स के साथ बढ़ता जाता है और उसमें की कहानी जो थी इस तरह हिट थी दोस्तों, यह फिल्म काफ़ी रोचक से देखा जाता था और आज भी हम इस फिल्म को देख सकते हैं। इस फिल्म की जितने भी गाने थे रविंद्र जैन द्वारा तैयार किए गए थे और इस गाने की बोल इतने अच्छे थे कि उसमें दिलों को छू जाती थी। दोस्तों, गाने के साथ ही फिल्म की कहानी इतनी क्लाइमेक्स थी कि लोगों ने इसे हिट से सुपर हिट बना दिया और उसी मंदाकिनी के सुपर हिट होते ही यह फिल्म अंत तक दर्शकों को देखने लायक बनी रही। तो दोस्तों, ये थी मंदाकिनी की कहानी। मंदाकिनी ने अपने फिल्म में लगातार काम किया है, लेकिन वो शौक तब हुई जब उनके फ़ोटो दाऊद इब्राहिम के साथ रखा गया था और यह फैलाई गई थी कि वह दाऊद इब्राहिम की दोस्त हैं और उनके यहाँ ठहरती हैं। इस तरह निर्देशक निर्माताओं ने उनसे कन्नी काटने शुरू कर दी और फिर धीरे धीरे वे उनसे अलग रहने लगे। इस तरह उनकी फिल्म आना बंद हो गई, यानी कहिए फिल्म में उन्हें चांस मिलना
बंद हो गया। उनकी 2002 में एक फ़िल्म आई थी जो बंगला फ़िल्म थी, से अमर प्रेम, वह उनकी अंतिम बार फिल्म थी। लेकिन कमाल की बात जाने, फिर मंदाकिनी अब 19 वर्ष के बाद ओ माँ ओ में फिर से अपने बेटे के साथ एंट्री कर रही हैं। उस समय के ज़माने में इस तरह नग्न फिल्में काफ़ी कम आती थी, कपड़े पूरे पहने जाते थे, लेकिन उसमें मंदाकिनी ने यह रोल किया था जिसमें उन्होंने बदन को ही झलकाया था। शायद इसी कारण मंदाकिनी इतनी सुपरहिट हो गई, उन्हें अगली फिल्म के लिए चुना जाने लगा। लेकिन दाऊद इब्राहिम की खबरों के साथ ही उनका फिल्मों का अंत हो गया। लेकिन फिर से उनकी एंट्री इतनी लाजवाब है कि अपने बेटे के साथ फिर फिल्में दोबारा आ रही हैं। दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? राज कपूर के साथ जितनी भी फिल्में थी, राज कपूर चाहते थे वह फिल्म काफ़ी सुपरहिट हो, इसके लिए उन्हें तड़के लगाना ज़रूरी होता था और इसके लिए वह हीरोइनों के बोल्ड शरीरों का उपयोग करते थे। दोस्तों, ये वीडियो यहीं तक, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। फ्रेंड्स, बने रहे मेरी वीडियो पर, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।